बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने वाले आज खुद कलअदम हो गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत को मंजूर कर लिया था और इसी केस के दौरान अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब पर कोई जुर्म साबित नहीं होता, तो लिहाजा इमरान खान साहब मासूम हैं। इसके बाद पीटीआई के लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और पीटीआई के कारकुनों का ख्याल ये था कि अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और शायद इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। इसी हवाले से शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सादुक और अमीन कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम कहा है। मगर नाज़रीन कराम, पीटीआई वालों को ये खुशी रास नहीं आई और आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले पीटीआई की जानब से इंटरा पार्टी इंतखाबात कराए गए थे। नाज़रीन कराम, पीटीआई ने ये इंटरा पार्टी इंतखाबात इसलिए कराए थे कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था। तो नाज़रीन कराम, जब पीटीआई के इंटरा पार्टी इंतखाबात हो गए तो उसके बाद अकबर एस बाबर ने इनको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था और अकबर एस बाबर ने यह दरख्वास्त दी थी कि पीटीआई के इंटरा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। तो नाज़रीन कराम, अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। तो नाज़रीन कराम, थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई ने अपने इंटरा पार्टी इंतखाबात में आइन को फॉलो नहीं किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंटरा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देती है और पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेती है। यानी कि नाज़रीन कराम, अब पीटीआई के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है। तो नाज़रीन कराम, जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं कि वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो सब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब ने समा न्यूज़ पर बात करते हुए कहा है कि जिस तरह नून लीग और दीगर जमातें इंटरा पार्टी इंतखाबात कराती हैं, बिल्कुल उसी तरह पीटीआई ने भी इंटरा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंटरा पार्टी इंतखाबात पर इतराज़ है तो फिर इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों के इंटरा पार्टी इंतखाबात पर क्यों इतराज़ नहीं करती। जबकि दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि यह पीटीआई के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और यह फैसला इसलिए दिया गया है ताकि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखा जाए। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जब पीटीआई अदालत से रजू करती है तो अदालत की जानब से क्या फैसला आता है और आया इंतखाबात से पहले पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि आज पीटीआई वाले ये तो रो रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, मगर नाज़रीन कराम, इसी पीटीआई की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और पीटीआई के वजीर और लोग कह रहे थे कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासत नहीं करने दी जाएगी। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी को भी ज़ाती हैसियत में भी कलअदम करार दिया गया था। तो नाज़रीन कराम, उस वक्त डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने खिताब करते हुए फरमाया था कि जो लोग आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे रहे हैं ये खुद भी कलअदम हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आप खुद देख लें कि यह कैसा मकाफात अमल है कि जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया गया था और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई थी, आज उसी तरह वही पाबंदियां पीटीआई पर लग रही हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।